अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं फाइज सत्ताई। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो जदीद मेडिकल साइंस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर वो इस वक्त खड़ी है। मुसलमानों ने जो तिब की बुनियाद डाली, उसके बाद उस पर रिसर्च की। हालांकि बुनियाद रखने वाले मुसलमान थे, लेकिन वो बहुत पीछे रह गए और अंग्रेज़ों ने इस पर बहुत काम किया। तो आज जदीद मेडिकल साइंस अंग्रेज़ जो उसको सबसे आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तिब नबवी, अभी भी उसी तरह से लोगों में अभी भी मकबूल है। उसकी शायद वजह यह है कि वो सुन्नत के ऐन मुताबिक है और उसमें हकीकी मायनों में शफा पाई जाती है। तो इसी हवाले से आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पर सिद्दीक ट्रेड सेंटर में। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ हकीम अबैदुर्रहमान कुरैशी साहब, जो कि एक हिजामा की जो दुनिया है उसमें एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। और तकरीबन अगर पाकिस्तान में अगर हिजामा के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में सबसे कदीम जो हिजामा की बुनियाद रखने वाले लोगों में इनका शुमार होता है। तो इसी वाले से आज जानेंगे कि जो लोगों में थोड़े से खदशात पाए जाते हैं और जो हिजामा है ये किस किस बीमारी में ख़ास तौर पर जो फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इसी वाले से उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हकीम साहब, बताइएगा कि बेसिकली हिजामा, सींगी या कपिंग, ये है क्या इलाज? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले वक्तों में अगर हम इसको फॉलो करें अहादीस मुबारक को, जिसे सहीह सित्ता कहते हैं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्न माजा, इब्न खुज़ैमा, तो बुखारी के अंदर ये लिखा है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सींगी लगाई। सींगी कहते हैं बकरे की, गां की जो सींग होता है उसे सींग कहते हैं। उसको दोनों साइडों से खोखला करके उस जगह पर जहाँ पे पॉइंट्स करना मकसूद होते थे वहाँ पे लगाते थे। आप मुझे बताइएगा, इस वक्त लोगों को आदत पड़ चुकी है कि उनको अगर सर दर्द हो रहा है तो उनको एक टैबलेट लेके फौरी तौर पर उसको जो है ना रिलीफ चाहिए बीमारी में। तो सींगी करवाने से क्या उसी वक्त आराम आ जाए, फौरी तौर पर उस पर इलाज हो जाता है कि उस पर टाइम लेते हैं? फाइज चुगताई, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। यही क्वेश्चन हमारे यहाँ एक डॉक्टर से लाए थे, बहुत पहले की बात है। उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन किया, कहते हकीम साहब मुझे बताएं, जैसे हमारे डिस्प्रिन है, जैसे हमारे पेंडोल है, हम खाते हैं, पेशेंट को देते हैं, फौरी चंद टाइम के बाद ही पेशेंट रिलीफ महसूस करता है, क्या कपिंग थेरेपी अल हिजामा भी ऐसा ही है? मैंने कहा उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसा पेशेंट जिसको माइग्रेन स्टार्ट हो गया हो, डिप्रेशन, टेंशन हो गया हो, वो एक दफ़ा कपिंग करवाए हमारे पास आकर, मैक्सिमम भी 20-30 मिनट लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हज़ारों पेशेंट को अल्हम्दुलिल्लाह इन हाथों से मैंने किया, तो उसी वक्त रिलीव हुआ। इसका तो टाइम पीरियड होता है ना, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे ऐसा रहता है। हमने ये देखा है ऐसे पेशेंट जो बेचारे रह नहीं सकते 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ता तक उसको रिलैक्स रहा, सुकून रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रात नींद भी अच्छी आई, मुझे रात को जो है ना मेरी तबीयत भी जो एकदम घबराहट हो जाती थी और पसीने आना शुरू हो जाते वगैरह वगैरह, तो वो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा कि कौन कौन सी बीमारी है जिसके लिए हिजामा बेस्ट कहते हैं आपके भी? अगर आपको ये मसला है तो आप हिजामा करवाएं। बड़ा सा क्वेश्चन माशाल्लाह फाइज चुगता है, ये भी आपका माशाल्लाह। मैं अक्सर अर्ज़ करता रहता हूँ, अपने पेशेंट्स को बताते रहता हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह इलाज ये सर से पाँव तक के लिए है। सर से पाँव तक कोई भी मसला हो, कोई भी डिजीज़ हो, हम लोग 3 से 5 हफ्ते, 3 to 5 वीक्स कहते हैं, 3 to 5 वीक्स के अंदर अल्लाह के फजल करम से सुम्मा इंशाअल्लाह ताला पेशेंट ने शिफायाब होना ही होना है। हकीम साहब, कई लोग साल हाँ साल इलाज करवाते हैं, तो 5 से 6 हफ्ते क्या बहुत जल्दी नहीं आप बता रहे? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही पेशेंट की 100 नहीं 200 वीडियोस मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने पेशेंट की फीडबैक लिए हुए हैं इसी पर 3 to 5 वीक के अंदर जो पेशेंट शिफायाब हुए। ये पूरे वर्ल्ड में, पाकिस्तान की बात ऐसे नहीं कर रहा, ये बड़ी आपको शॉर्ट लगेगा बात सुन के हुए कि आप भी हैरान होंगी कैसे आप, जैसे आप बता रहे हैं क्या चीज़ आपको आ गई। मैं आज करूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारी फैमिली एक ऐसी है कि जो रोज़ाना अल हिजामा करती है। कभी सुना आपने किसी से? शॉर्ट लगा बात सुन के आपको? रोजाना यानी कि एक हफ्ता, 1 वीक, 11 डे, 15 डे, 21 डेज, रोजाना 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 कपिंग होती है और सिर्फ हमारे पास होती है। अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं 100 वीडियोस हमारे चैनल पर पड़ी है, अल हाफिज अल हिजामा सेंटर पे, हकीम उबैद हिजामा के नाम से आप सर्च करें। मुझे ये बताइएगा, क्या कोरोना का इलाज भी इसमें है? बड़े अच्छा माशाल्लाह क्वेश्चन किया आपने। 2 साल पहले जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ था, मैंने हकाम बाला तक मैसेज पहुंचाया कि हमारी खिदमत ले लें। ओनली 3 डेज हमारे पास बहुत से पेशेंट तशरीफ लाए थे, लेकिन कुछ उसमें 1-2 की वीडियोस बना चुके, बाकी नहीं बनवाए लोगों ने। हमने कोरोना का फ्री अवकाश इलाज किया,
वो भी 3 डेज में। नहीं, ये हजामा के थ्रू ही। जी, अल हिजामा के थ्रू किया, हजामा के थ्रू किया। कुछ हमने स्टीम के कंडीशन बताई कि आपने ये इस्तेमाल करना है। कोई शहद को लेके इसमें इस्तेमाल करवाने के लिए अल्लाह करीम ने करम फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 3 दिन में पेशेंट क्योर हो जाए। जिन पेशेंट के PCR पॉजिटिव आ रहे हैं, जिनके मैसेज पॉजिटिव आ रहे हैं, वो पेशेंट लिया हमने, अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम किया, अल्लाह ने शिफा अता फरमाई। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे नाम ले लेके बताएं कि अभी तक आपने किन किन बीमारियों का, ये कौन कौन सी ऐसी बीमारियां लोग आपके पास लेके और शिफा लेकर यहाँ से गए? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप जानते हैं कि लाहौर के अंदर 40 लाख पेशेंट मौजूद हैं डायबिटिक के, हाई ब्लड प्रेशर के। पिछले 15 ईयर से 15 साल से मेरा फोकस यही, मेरा फेवरेट टॉपिक यही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुगर ब्लड प्रेशर के वाले से अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत अच्छा अल्लाह की फजल करम से काम हो रहा है और लोग क्योर हो रहे हैं, पेशेंट क्योर हो रहे हैं। माइग्रेन के लिए, डिप्रेशन टेंशन के लिए, ब्लैक मैजिक के लिए, और जो है असाबी अमराज के लिए, गंठिया के लिए, शाटिका पेन के लिए, मोहरों के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप देख रहे हैं हम कपिंग कर रहे हैं और ये आप देख रहे हैं कंडीशन के हवाले से हमने 3 पॉइंट्स किए हैं इनको। 2 शोल्डर्स के लिए किए, 1 सुन्ना पॉइंट्स किया है। इसको अल काहिल कहते हैं, पॉइंट नंबर 1 भी कहा जाता है इसको। आप ये देखें गौर से कि एक तो टॉक्सिन तो बहुत ज्यादा है और 2 में बिल्कुल नहीं है। बाज लोग आपको मिलेंगे कपिंग करने वाले, वो इस तरह करते हैं कि वो कार्ड देते हैं, जैसे कि आप ट्रीटमेंट नहीं यूज करते, ट्रीटमेंट शेविंग वाला, उससे काटते हैं। जबकि हमने आपने देखा कि हमने क्या यूज किया, सर्जिकल ब्लेड यूज किया। ये अल्लाह ताला की शान होती है, जहाँ पे जितना टॉक्सिन मौजूद होता है, क्लॉटिंग होती है, उतना ही डिटॉक्स होता है, बॉडी से निकलता है। ये जरूरी नहीं कि आप उसको ज्यादा निकालने के लिए ज्यादा लंबे लंबे कट्स लगा दें और पेशेंट जो है वो इश्यूज पैदा, ऐसा कुछ नहीं होता जी। ये देख रहे हैं आप, ये पॉइंट नंबर 1 है। इसको हदीस में कहते हैं अल काहिल। ये सुन्नत पॉइंट्स है। हदीस में फरमाया कि 1 पॉइंट खवाना 70 बीमारियों में शिफा रखता है। ये भी सुन्नत पॉइंट्स है। और ये 55 नंबर, ये भी सुन्नत पॉइंट्स है। ये 13, 14, ये भी बड़ा कीमती पॉइंट्स हैं। इसी तरह ये फ्रंट के आप पॉइंट देखेंगे 142, 141, ये भी सुन्नत पॉइंट्स है। जैसे हमारे शोल्डर्स पेन निकल आती है, हमारे लोअर बैक पेन निकल आती है, हमारी कोहनी पे पेन निकल आती है, हमारी S1, S2, S3 के जो मोहरे होते हैं वो हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये क्लॉट्स होते हैं जिसको निकालने का हुक्म फरमाया हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब मुझे बताएं कौन सी मेडिसिन है, कौन से स्टीरॉइड्स हैं, कौन से पेन का इसको बाहर निकालेगा। यही है क्लॉट्स। 80 to 90% डॉक्टर बता चुके हैं, साइंस बता चुकी है कि जो आपकी बॉडी में जो पैदा होता है गंदा खून, क्लॉट्स बनता है, वो ब्लड से पैदा होता है। तो अल हिजामा अरबी का वर्ड्स है, इसके मानी है सक करना, चूसना के। और आप करीब आके दिखाइएगा इनको कि इसमें कोई किसी जगह पे आप महसूस कर रहे हैं तो कट्स के निशानात वगैरह किसी किस्म के आप देखेंगे और डर जाएं, इतने गहरे कट्स लगते हैं। जो नॉन क्वालिफाइड होंगे, जो तिब्बा नहीं होंगे, आप उनसे करवाएंगे तो आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। आप ये देखें काला, ये देखें सारी क्लॉटिंग होती है। आप देखते रहें और इलाज को लेते रहें, इससे बेहतर इलाज दुनिया में नहीं है। जो अल्लाह ताला ने मेराज की रात खाली नमाज ही नहीं दी बल्कि नमाज का एक तोहफा भी दिया और साथ ही अल हिजामा भी दिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं उस रात जिन फरिश्तों की जमात से मेरा गुज़र हुआ, उन फरिश्तों ने कहा या रसूलुल्लाह अलैका बिल हिजामा, या रसूलुल्लाह अलैका बिल हिजामा का हिजामा का पिंक पॉइंट। इसके बाद हनी अप्लाई करते हैं। अभी देख रहे हैं हनी, इसी के ऊपर हदीस में फरमाया कि हनी का इस्तेमाल करें। इस हदीस में जिक्र है अल हिजामा करवाने का, कट्स लगाने का, वहीं पे यही हुक्म है इसको लगाने का कि इसको किया जाए। एंटीसेप्टिक है जी। आप देखते हैं हनी को, शहद को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हदीस शरीफ का हुक्म है कि शहद को खाएं, शहद को लगाएं, इस्तेमाल करें। मैं अर्ज करता हूँ शहद में 100 बीमारी का शिफा है, 100 बीमारी, लेकिन आपको इस्तेमाल आना चाहिए। आप अतीबा से पूछें कि कैसे कैसे इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि इसमें इससे रिलेटेड इसलिए होता है क्योंकि हदीस मिलती है। आप हदीस पढ़ सकते हैं, ऊपर अकाउंट कर फर्स्ट लिखे हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया शिफा 3 चीजों में है, हिजामा के जरिए, कट लगवाने में, शहद के इस्तेमाल में, आग से दागने में। ताहम अपनी उम्मत को आग से दागने से रोकता हूँ। तो अर्ज किया जो शहद जहाँ पे कट्स लगाने का हुक्म है, अल हिजामा का हुक्म है, वहीं पर हनी का हुक्म फरमाया गया। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो अलीवोल लगा देंगे, एक पॉर्डिन लगा देगा, कुछ लगा देगा, लेकिन आजकल सुन्नत ही है, सुन्नत को फॉलो करें, सुन्नत लगाएं ताकि सुन्नत से इंशाल्लाह फायदा होगा। ये एंटीसेप्टिक है, ये जल्द अज जल्द आपके उन निशानात को गायब कर देता वहां से। ताकि हम इसके बाद क्या होता है कि इरिस के ऊपर टिश्यू पेपर रख देते हैं ताकि आपकी जिल्द कुछ ना हो। इसके बाद 4 काम करने होते हैं। यहाँ प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद 4 काम करते हैं। 1 घंटे बाद गुस्ल करता है,
2 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं, सदका करते हैं और जो टॉक्सिन निकलता है उसको मिट्टी में दबा देते हैं। हदीस शरीफ है अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 वजहों से गुस्ल फरमाते थे। पहला हिजामा के बाद, दूसरा जुम्मा के दिन, तीसरा मैयत को गुस्ल देने के बाद, चौथा जमा के बाद। तो इसके बाद गुस्ल करना भी सुन्नत है। तो हिजामा एक ऐसा इलाज है जिसमें आपको किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ती, बल्कि आपके जिस्म के अंदर से फासिद मादों को निकालकर आपको एक सेहतमंद आपको जिस्म और सेहतमंद आपको इंसान बना देता है। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी वीडियोस देखते रहें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें।